हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम लोग अपने प्रत्यास्था चैप्टर का न्यूमेरिकल्स ट्राई करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिख रखा है मैंने। 4 मीटर लंबे तथा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार को 4.8 × 10³ न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तांबे के लिए यंग गुणांक 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिबल, विकृति तथा तार की लंबाई में वृद्धि की गणना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं। माना एक तार जिसकी लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर। इस तार पर बल F बराबर 4 × 10³ न्यूटन। ठीक है, तो अगर इसे हम चित्र से देखना चाहें, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर रफली फिगर बना लेते हैं। माना ये आपका कोई वायर हो गया, तार हो गया, जिस पर ये इसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। जो इसका ये वाला क्षेत्रफल है ये कितना है, 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एरिया कितना है, 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पर जो लगा हुआ है उसकी बात करें तो वो है हमारा 4.8 × 10⁻3। ठीक है, ध्यान दीजिए कितना है, 4.8 × 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबल हम निकालना चाहते हैं। प्रतिबल बराबर हो जाता है बल, ये कौन सा बल होता है, विरूपक बल। ठीक है, जो चेंज कर रहा हो, तो यहाँ पर तार की लंबाई में ये जो बल लगा है ये परिवर्तन कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक, और नीचे होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ मान रख देते हैं 4.8 × 10³ ये न्यूटन है। ठीक, और ये कितना निकल आएगा, ये आया है 1.2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो अभी एरिया है वो किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसे हम लोग किस में चेंज करना चाहते हैं, इसे हम लोग चेंज करना चाहते हैं मीटर में। मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसे 10⁻⁻4 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ये मीटर में। ठीक, कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे होता है, देख लीजिए, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इस वजह से जो हमारा 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/100 मीटर के इक्वल। कितना हो जाएगा, यानी 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एरिया है, क्या है, एरिया है, मीटर स्क्वायर है, तो इससे 2 बार यानी 10⁻⁻4 से करेंगे। ठीक है, यानी क्या करेंगे, 10⁻⁻4 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। वैल्यू करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये 4 टाइम्स आएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और ये वाला -4 ऊपर जाकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रतिबल यहाँ से निकल आया है। ठीक है, प्रतिबल हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल आई है। ठीक, अब विकृत की बात करें,
किसकी बात करते हैं हम लोग? विकृत की बात करते हैं। तो विकृत के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, विकृत के लिए क्या फार्मूला होगा हमारे पास? लिखते हैं विकृति बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबल बटे यंग गुणांक, जिसे आप यंग प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं। प्रतिबल की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो दिया गया है तांबे के लिए है 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास बचा कितना? यहाँ से हमारे पास बचा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻7 × 10⁻−11। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3.3 कुछ आएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पर -4 हो जाएगी। ठीक है, तो विकृत कितनी आ गई हमारे पास? विकृत ये आ गई है 3.3 × 10⁻⁻4। इसका कोई मात्रक नहीं लिखिएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा विकृत होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि इसी क्वेश्चन का आगे का क्वेश्चन है कि लंबाई, जो हमने बल लगाया है तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? तो लंबाई में वृद्धि हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें पता है विकृति इक्वल टू क्या होता है? विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कह लेंगे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर जो विकृत, तो यहाँ पर दूसरा, लंबाई में हमें क्या निकालनी है? लंबाई में वृद्धि निकालनी है। तो लंबाई में वृद्धि के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? लंबाई में वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा विकृति गुणे प्रारंभिक लंबाई। यही तो आ जाएगा। ठीक है, ये इधर चला गया। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि बराबर क्या आ गया? विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। विकृत की हमारे पास वैल्यू आई थी 3.3 × 10⁻⁻4, अभी जस्ट हमने निकाली थी। और उसके बाद प्रारंभिक लंबाई हमें दी गई है 4 मीटर। ठीक है, कितने दी गई है? 4 मीटर। इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर 10⁻⁻4, और ये क्या, ये किस में आ गया? ये आ गया मीटर में। किस में आ गया? ये मीटर में है। ठीक है, और अगर आप इस दशमलव को, पॉइंट को हटाना चाहते थे, कितना आ जाएगा? 1.23 मिलीमीटर। किस में आ गया? मिलीमीटर में। तो लंबाई में वृद्धि हमारी कितनी आ गई? 1.32 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल यहाँ पर पहला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। कांच की स्लैब पर 10 वायुमंडलीय जलीय दाब है, उसके आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब कि आपका कोई कांच, जो आपकी, जैसे आपने गोली की कोई कांच का कोई हमने क्या ले लिया, ऐसा पिंड ले लिया, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट ले ली गोल। ठीक, उसे जब हम मान लेते हैं पानी पर रखा। ठीक है, पानी के अंदर क्या रखा? पानी के अंदर रखा, तो इस पर ये पानी हर ओर से एक फोर्स लगाएगा। ठीक, तो ये कितना है? ये जो आपका फोर्स होगा इसे हम प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेशर। ठीक, पी माने दाब। ठीक है, ये कितना दिया गया है? 10 वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक, क्या दिया गया है? एटमॉस्फेरिक, एटीएम दिया गया।
ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन, और आपको दूसरा दिया गया है यहाँ पर बी क्या होता है, बी होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आपको अच्छे से याद होगा जब मैंने पढ़ाया था आयतन प्रत्यास्था गुणांक, तो वहाँ पर लिखा था इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बी इक्वल टू दिया गया है, इसका मतलब ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक दिया गया है। तो हमारे पास होता क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है p, वो भी माइनस का, p बराबर डेल्टा v बाई v। ठीक है, क्या होता है, v बाई v। यहाँ पर हमें भिन्नात्मक, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में लिखा भिन्नात्मक परिवर्तन, क्या लिखा, भिन्नात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये हमें इसी तरीके से पता करना। तो अगर इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं, ठीक, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यही हमें पता करना है। ठीक है, p अपॉन b। ठीक, यहाँ पर p की वैल्यू भी हमें पता है और b की वैल्यू भी पता है, लेकिन p की वैल्यू हमें किस में पता है, p की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर एटीएम में, यानी वायुमंडलीय जलीय दाब। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर हमें पता है, तो यहाँ पर हम इसे पहले पास्कल में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, पास्कल में चेंज करेंगे। तो पास्कल में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो आपका P दिया गया है ये कितना है, ये यहाँ पर दिया गया है 10 वायुमंडल। आपको पता होगा इसे हम जब चेंज करेंगे पास्कल में तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.013 इंटू 10 टू पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा, ये पास्कल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ गया, ये पास्कल में आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे क्या किया 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये जो आपका वायुमंडलीय दाब था ये पास्कल में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग सेंटीमीटर को चेंज करते हैं जब मीटर में, तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं, या कोई भी चीज़ मीटर में दी है तो उसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहीं पर यही बात है कि जब वायुमंडलीय दाब होता है तो उसे पास्कल में चेंज करने के लिए हम इतनी वैल्यू से 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पर और b की वैल्यू भी हमें दे रखी है यहाँ पर 3। ठीक है, b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी, 37 इंटू 10 टू पावर 3 पास्कल पहले से दे रखी है। वैल्यू पुट करते हैं दोनों की, तो क्या आ जाएगा, माइनस 10 इंटू 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन ये कितना, 37 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी -2.74 इंटू 10 टू पावर -5। ठीक है, इसका भी कोई, ठीक, ये क्या आ गया, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, इसका भी कोई मात्रक, कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे आप, क्यों, क्योंकि ये v और अपॉन b, ठीक है, दोनों क्या है, आयतन है। तो जब सेम राशियों का, सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है तब उनका मात्रक नहीं आता है, तो यहाँ पर मात्रक जो है वो नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर माइनस ही वैल्यू आ रही है, वैल्यू कौन सी आ रही है, माइनस। तो इसका मतलब है कि जो आपका कांच है, ये जो कांच है इसका आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, मैंने बताया भी था आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के समय कि माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि जो आयतन है घट रहा है, ये बताता है। मतलब ये बताता है कि जो आपका प्रेशर लग रहा है वो उस कांच को कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा इस तरीके से। आर्टिकल आपके सामने लिखा हुआ है, एक ही धातु के 2 तारों से समान भार लटकाए गए हैं। इनमें एक तार की लंबाई 2 मीटर, व्यास
यानी डायमीटर 1 मिलीमीटर तथा दूसरे तार की लंबाई 1 मीटर तथा व्यास 0.5 मिलीमीटर है, इनमें से किस तार में अधिक वृद्धि होगी और वो वृद्धि होगी तो कितनी होगी। ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे माना तार एक तथा दो समान धातु से बने हैं, अतः ठीक है, यहाँ पर आप दिखा भी देंगे। दूसरा तार आधी लंबाई का दिखा दें और इसको थोड़ा पतला भी दिखा दें। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया से लगेगा। ठीक है, ये मान लिए तार 1 है और ये क्या है, तार 2 है। इस पर भार क्या लगा रहा है, सेम लगा रहे हैं। दोनों पर जो भार है वो क्या है, mg ही है। इस पर भी भार क्या है, mg है। ठीक है, अतः यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या आ जाता है, mg(l) अपॉन क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर डेल्टा l। यहाँ पर सब कुछ आपको पता है। ठीक है, क्या mg क्या है, वस्तु का भार है, दिखा सकते हैं। mg भार है, l तार की लंबाई। ठीक है, ये फार्मूले का हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। r अनुप्रस्थ काट त्रिज्या। ठीक है, और डेल्टा l क्या हो जाता है, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, अतः डेल्टा l इक्वल टू हो जाएगा mg(l) अपॉन पाई r स्क्वायर y। तार एक के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 mg(l) अपॉन पाई r स्क्वायर y। ठीक, और तार 2 के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा L2 इज इक्वल टू mg(l) अपॉन पाई r स्क्वायर y। देखिए दोनों तार समान धातु के बने हैं, इस वजह से इनके जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा वो समान होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने रह गया था। ठीक है, तार L1 के लिए लंबाई अलग अलग है, तो L1 R1। ठीक है, और L2 के लिए L2 और R2। ठीक है, तो इसके बाद क्या करें, दोनों को भाग कर दें। ये 1 है, ये 2 है। भाग करने पर कितना आ जाएगा, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू आ जाएगा mg(l1) डिवाइडेड बाई पाई r1 स्क्वायर y अपॉन mg(l2) पाई r2 स्क्वायर y। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर लें। mg(l1) ये नीचे आ जाएगा, पाई r1 स्क्वायर y इंटू ये नीचे ही रहेगा और ये ऊपर चला जाता है, तो ये पाई r2 स्क्वायर y ऊपर चला गया और ये mg(l2) ये नीचे ही रह गया। ठीक है, तो y से y कैंसिल आउट, mg से mg कैंसिल आउट, पाई से y कैंसिल आउट, बचा क्या, डेल्टा L1 डेल्टा L2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं क्वेश्चन में जो दिया गया है। L1 की वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर
2 मीटर, ठीक, और इसकी वैल्यू है 1 मीटर। ये जो आपका रेडियस 2 है, दूसरे तार की जो व्यास है वो कितना गया 0.5, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये रेडियस निकल आएगी। और जो ये है ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 मिलीमीटर रेडियस दिया गया है, सॉरी डायमीटर दिया गया है, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस निकल आई, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.25 आएगा, डिवाइड करने पर 0.25 का होल स्क्वायर अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0.25 इंटू 0.25, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हटा तो यहाँ पर एक 0, ठीक है, ये वाला डेसिमल हटा तो यहाँ पर 0 आ गया, क्या आ जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 50 इंटू 50, 5 1 जा 5 1 जा, ठीक, 5 5 जा और 5 5 जा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपका आ गया 5 2 जा और 5 2 जा, सिंपल सा कैसे 25 5 जा, सॉरी 25 2 जा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, हमने सबसे बेसिक मेथड से किया यहाँ पर, ठीक है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो लोग कर सकते हैं वो आसानी से कर सकते हैं इसे। ये 2.1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 की वैल्यू है, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा L1 रेशियो डेल्टा L2 क्या आ गया 1/2। तो यहाँ से साफ जाहिर है कि जो डेल्टा 2 में वृद्धि है वो क्या होगी ज़्यादा, डेल्टा 2 में वृद्धि है वो क्या होगी ज़्यादा होगी, और कितनी होगी तो वो पहले का दोगुना होगी, ठीक है। पहले वाले तार का क्या होगी दोगुना होगी। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसी का कि किस में वृद्धि ज़्यादा होगी, तो दूसरे तार में वृद्धि ज़्यादा होगी, यानी जो छोटा है और जिसकी त्रिज्या भी छोटी है, ठीक है, जो छोटा है और जिसकी त्रिज्या भी छोटी है, और जो तार ज़्यादा लंबा है और जिसकी त्रिज्या भी ज़्यादा है, उस तार में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी दूसरे तार के मुकाबले कम होगी, ठीक है। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है तांबे का एक टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, देखिए परिच्छेद क्षेत्रफल यहाँ पर हमें डायरेक्ट ना देकर क्या दिया गया है मल्टीप्लिकेशन में 44 क्या लगाया जा रहा है, इस पर बल लगाया जा रहा है 44,500 न्यूटन, ठीक है, से लगाया जा रहा है। तो इसमें केवल प्रत्यास्था अपरूपण इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और उत्पन्न विकृति की गणना करें, ठीक है। देखिए तो ये बात क्या हो रही है, इलास्टिक विरूपण मतलब कि इसका ये वाला जो हमने पढ़ा था कि इसका एक सिरा क्या कर दिया जाए एक जगह रहे और इसका दूसरे सिरे पर बल लगाया जाए, तो ये जो चेंज हो जाता है इसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें जो नीचे वाला पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो अपनी जगह स्थिर रहता है। तो ऐसी बात करी जा रही है। तो इसमें हमने पढ़ा था अपरूपण गुणांक, अपरूपण गुणांक जिसे हम लोग दृढ़ता भी कहते हैं, ध्यान रखिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये होता है अपरूपक बल बटे अपरूपण विकृति या अपरूपक विकृति, ये तो होता है। और इसे हम लोगों ने क्या लिखा था, इसे ईटा से डिनोट किया था। ईटा इक्वल टू हो गया था F/A अपॉन थीटा, ठीक है। और अच्छे से करें तो ये क्या आ गया था F/A थीटा, ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा, हमें क्या पता करना है अपरूपक विकृति, तो ये क्या होता है थीटा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा F/A ईटा, सबकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पट कर देंगे 44500, ए की वैल्यू क्या है 15.2 इंटू 19.1, और यहाँ पर
ईटा की वैल्यू है 4.20 इंटू 10⁻10। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 3.65 इंटू 10⁻³ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.65 इंटू 10⁻³ ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका कोई मात्रक नहीं आएगा, ये जस्ट ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्या है विकृति है और विकृत का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।